हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे बहुपद और एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 कौन सी पढ़ेंगे? 3 पढ़ते हैं, 2.3 में पढ़ेंगे। तीसरे का दूसरा देखो, आपको दे रखा है कि 2x² kx प्लस रूट 2 दे रखा है। इसमें आपको k का मान निकाल के बताना है। तो इसका गुणनखंड क्या दे रखा है आपको? इसका गुणनखंड gx का मान दे रखा है कितना है कि x माइनस 1 दे रखा है, सबके लिए समान है। तो gx बराबर में शून्य रखेंगे तो कितना आएगा? x का मान कितना आ जाएगा? -1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो, ये मान मैं कहां रखूंगा? ये मान मैं px में रखूंगा। px का भी मान मेरे को कितना मानना है? 0 मानना होगा। कितना मानना होगा? 0, क्योंकि मुझे k का मान निकालना है। तो इधर देखो, मैं क्या करता हूं कि 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस k इंटू a प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो k का मान कितना आ जाएगा? ये दोनों उधर चले जाएंगे तो किसके आ जाएंगे? माइनस के। तो 2 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 प्लस रूट 2, तो ये मान किसका आ गया? k का। किसका आ गया? k का। इसी तरीके से हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? आगे वाला कौन सा है? तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट इसका आप खुद करोगे, मैं आपको तीसरा करा रहा हूं। अब आपको वापस वही काम करना है कि x की जगह कितना रखना है? 1 रखना है। तो px का मान मैं कितना मान लेता हूं? 0 है। ठीक है, तो k इंटू a का स्क्वायर 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। k बराबर क्या हो जाएगा? रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। तो k का मान कितना आ जाएगा? 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, अब इसका चौथा पार्ट है वो आप खुद करना। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, चौथा सवाल कौन सा है? चौथा सवाल है। चौथे सवाल में आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो चौथे का पहला देखो, 12x² आगे आपको दे रखा है -7x प्लस दे रखा है 1। आपको अब ये फॉर्म दे रखी है, किसके रूप में दे रखा है? देखो, मैं एक समीकरण के रूप में आपको समझा रहा हूं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है। मान लो आप इसे समझना कि ये आपको एक बहुपद के रूप में दे रखा है। जब हम इनसे इनकी तुलना करते हैं तो क्या है? a का मान 12 है, b का मान -7 और c का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम जब इनका गुणनखंड करेंगे, इनका क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो क्या करेंगे? गुणनखंड में हम क्या करेंगे कि आप या तो फॉर्मूलों का यूज करो, सर्वसमीका का यूज करो, या सर्वसमीका का यूज नहीं करेंगे तो अगली पर्सनल एक्सरसाइज में हम करेंगे। लेकिन इसमें हमें गुणनखंड में तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे कि a और ये मान लो a और c है, a और c का गुणन किन के बराबर आना चाहिए? b के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? b के बराबर आना चाहिए। यानी मैं a और c को गुणा करूं तो b के मैं ऐसे दो पार्ट करूं जो उनके बराबर इनका गुणा हो। जैसे मान लो मैंने b के 2 पार्ट किए, उसको तोड़ दिया। इन तोड़ने के बाद इन दोनों का गुणन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये लाइन आपको याद रखनी है। जैसे मान लो a और c का मान कितना है? 12 और 1। तो 12 1 को मैं गुणा करूंगा, कितना हो गया? 12 1 को गुणा करूंगा 12 आएगा। अब आपको इस b को ऐसे दो पार्टों में तोड़ो जिसका गुणन कितना आना चाहिए? प्लस के 12 आना चाहिए। तो 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिसका गुणन कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं? 1 12 1 हो गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 7 तो बनेगा नहीं। देखो हम तोड़ते कैसे? 1 में 12 1 में तोड़ दिया, 12 1 में तोड़ेंगे तो 7 नहीं बनेगा। आगे देखो, मैंने 2 और 6 में तोड़ दिया, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं बनेगा। फिर मैं तोड़ रहा हूं 3 और 4 में, इनका गुणनखंड मैं कितना करूंगा? 3 और 4। जब मैं 3 और 4 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में? 12 आएगा। लेकिन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि b का मान तो कितना है? 7। और इस 7 को मैं कितने भागों में तोड़ रहा हूं? 2 भागों में तोड़ रहा हूं। कौन कौन से में? -3 और -4 के रूप में। -3 और -4 के रूप में जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? -7 आएगा। और जब इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा? -3 इंटू -4 करूंगा तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 12 आएगा नहीं।
तो ये मान इस तरह आपको इस गुणनखंड विधि को करना है, ठीक है। तो ये नियम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो इसमें अप्लाई करेंगे तो मैं क्या करूंगा कि 12x² मैं 7 की जगह क्या लिखूंगा कि -3x और -4x। अब इन दोनों को मैंने तोड़ दिया और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब आपके पास में 4 संख्या हो गई, दो दो कितनी संख्या हो गई 4 संख्या हो गई। और 4 संख्याओं को कितने पेयर बनते हैं, दो दो पेयर बनेंगे, 2 पेयर बन गए। अब इनमें से आप कॉमन लो, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो इधर तो कितना बच जाएगा 4x और माइनस का कितना बच गया 1। इधर कॉमन क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 4x और माइनस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करेंगे कितना आएगा 1। तो इसका गुणनखंड कितना आ गया 3x - 1 और 4x माइनस कितना आ गया 1। जब आपको गुणनखंड पूछा जाए तो गुणनखंड इतना ही करना है, ठीक है। जब आपको इसका शून्य पूछे जाए तो आगे बराबर 0 रखकर आप आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या पूछा है सिर्फ गुणनखंड पूछा है, तो आपको इतने तक ही करना है। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अगला देखो दूसरा, इसका दूसरे में क्या करना है कि 2x² + 7x + 3 दे रखा है। अब आपको इसके दो इसमें भी सेम गुणनखंड विधि करनी है। तो गुणनखंड परिमेय में वही बताया था मैंने कि इन दोनों का गुणा इसके दो पार्ट, इनको तोड़ने पर दो पार्टों में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 को मैं गुणा करूंगा कितना आएगा 6 आएगा, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। तो 1 और 6 हो गया, नहीं 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 1 और 6 को गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ 2x² 6x + x + 3। मैंने इन 7 को 2 भागों में तोड़ दिया। आपको कुछ नहीं करना, बीच वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ना है जिसका गुणन इसके बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा x + 3 बच गया। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्लस का क्या लेते हैं a कॉमन लेते हैं, तो x + 3। अब ये दोनों समान हो गए, तो इनमें से मैं x + 3 क्या लेता हूँ कॉमन, तो इधर क्या बच गया 2x + 1, इधर क्या बच गया 2x + 1। तो ये इसके दोनों क्या हो गए गुणनखंड हो गए, क्या हो गए गुणनखंड हो गए। अगला देखो इसका तीसरा, अगला देखो तीसरे में आपको क्या करना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 × 6 करेंगे कितना आएगा 36, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणन तो कितना आना चाहिए 36 होना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या कौन सी है 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4। तो क्या करेंगे 6x² + 9x माइनस कितना कर लेंगे 4x और माइनस कितना हो गया 6। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो इधर तो कितना बचेगा 2x + 3 हो गया। इधर कॉमन क्या आ जाएगा -2, तो 2x माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 3। ये दोनों समान है तो मैं इन दोनों को क्या लेता हूँ कॉमन लेता हूँ। तो 2x + 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच गया 3x - 2 बच गए। तो ये इसके क्या आ गए गुणनखंड। इस हिसाब से आपको इसमें करना है। ऐसे गुणनखंड विधि आपने शायद 8 क्लास में आपने प्रश्नावली 8 में ही पढ़ा था, 8 और 10वें प्रश्नावली में आपने पढ़ा था गुणनखंड कीजिए। अब देखो इसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 3 × 4 करेंगे 12 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए -1। तो कौन कौन सी संख्या है 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो कौन कौन सी हो जाएगी 3x² + 3x - 4x और माइनस कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x प्लस कितना हो गया 1, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा -4, तो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये x प्लस सेम है तो ये क्या आ जाएगा कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया 3x और माइनस का 4। इस हिसाब से आपने चौथा क्वेश्चन पूरा हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5वां। a² - b² क्या होता है a + b होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां पर यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला, इसका हम पहले में क्या कर दिया गुणनखंड कर दिया। अब इस तरह इसमें करना है, देखो इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 3x² कॉमन आ रहा है, नहीं तो 3x² कॉमन आएगा तो यहाँ पर भी कॉमन बनेगा नहीं। तो आपको ऐसे दो भागों में अब 9 को तोड़ दें कि जिसमें से कॉमन आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे 4 और 5 में तोड़े या 3 और 6 में तोड़े, किस में तोड़ेंगे। इधर देखो x³ 2x²। अगला सवाल है 5वें का दूसरा। देखो 5वें के दूसरे का सॉल्यूशन करते हैं।
जैसे इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं कि यहाँ पर आप 1 2 रख कर वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे आपको करना नहीं, इनको गुणन करना है। अब आपको ये 3 घात दे रखी है, तो इनको आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? देखो मैं क्या करता हूँ, x की पावर 3 इसको सेम का सेम रखता हूँ। मैं 3x स्क्वायर को कैसे तोड़ता हूँ कि -4x स्क्वायर प्लस का क्या करता हूँ x स्क्वायर तोड़ूंगा। तो ऐसे मैंने तोड़ दिया, वापिस जोड़ूंगा तो इतना जाना है। 9x को मैं यहाँ पर मेरे को 5 चाहिए, तो 9 को इससे 2 भागों में तोड़ोगे जिसमें 5 है, तो 4x - 5x हो गया नहीं, और माइनस कितना हो जाएगा 5। अब इसको एडजस्ट करते हैं कि घातों को या संख्या को पास में लिखते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की घात 3, इसको पहले लिया तो x स्क्वायर, इधर -4x स्क्वायर -4x -5x और -5। अब देखो 2 2 के जोड़े बन गए, तो इनमें से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं, इधर देखो, तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, तो अंदर कितना बच गया x, मैंने सॉरी इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है x स्क्वायर, तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर प्लस से कितना बच गया 1। इधर देखो -4x क्या आ रहा है कॉमन, तो इधर तो कितना बच जाएगा 4x कॉमन आ गया, तो इधर कितना बचेगा x, और ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस का कितना बच गया 1। आगे देखो, इधर -5 कॉमन आ रहा है, तो माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस का कितना हो गया 1। अब देखो ये तीनों में सेम हो गया, तो ये तीनों में सेम कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा होगा x + 1। यहाँ पर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस इधर कितना बच गया 4x, और इधर कितना बच गया -5। अब देखो वापस ये 3 अंकों का हमने गुणनखंड पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, सोते क्वेश्चन में, तो इनका हम गुणनखंड करते हैं। तो देखो x + 1 ऐसी दो संख्या देखो जिसका गुणा करने पर तो आना चाहिए 5, जोड़ने पर आना चाहिए -4x, तो क्या हो जाएगा -5x + 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस x -5x और माइनस कितने हो जाएंगे 5। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखना है आपको x + 1, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा x में x का भाग कितने बार गया 1 बार। इधर कॉमन क्या आ रहा है -5 आ रहा है, तो -5 कॉमन लिया, तो यहाँ पर तो बच गया x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब आगे देखो x + 1, इन दोनों में से कॉमन या x + 1 कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया x - 5। तो ये इसके 3 गुणनखंड 3 फैक्टर आ गए, कौन कौन से x + 1 x + 1 x - 5 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन अगला तीसरा करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट आप खुद करना होमवर्क के रूप में आपके, इसको भी आपको ऐसे तोड़ना है कि 3 घात दे कि आपको ऐसे इनको बीच वाली दोनों संख्या को क्या करना है ब्रेक करना है। ठीक है, तो किस किस में करेंगे ब्रेक देखना, x की घात 3 मैं इसको करता हूं 11x स्क्वायर, 13 को मैं किस में तोड़ता हूं 11 और 2 में तोड़ता हूं, तो क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर। 32 को मैं किस भाग में तोड़ूं, तो आपको एक समझने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर ऐसी संख्या लो जो 11 की क्या हो 11 संख्या हो विभाजित हो, 11 से क्या हो विभाजित हो, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी 22x, और प्लस कितना हो जाएगा 10x, और प्लस में कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। ठीक है, आगे देखो, यहां से अब कॉमन क्या आ रहा है x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x + 2 बच गया, कितना बच गया x + 2। यहां से कॉमन क्या आ रहा है 11x आ रहा है, कितना आ रहा है 11x, तो यहां पर कितना बच गया x + 2 बच गया। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है +10 आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा x + 2 बच गया, क्योंकि 20 में 10 का भाग कितने बार जा रहा है 2 बार। अब सब में देखो x + 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, तो x + 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया x स्क्वायर प्लस 11x, और प्लस का कितना हो गया 10। अब देखो आपको ये देखो वापस 3 अंकों वाला आ गया, तो इसको तोड़ो कि गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 11, तो 10 और 1 हो गया नहीं, तो क्या हो जाएगा x + 2, इसको मैं तोड़ूंगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 10x प्लस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो x + 2, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा x + 1 बच गया, इधर कॉमन क्या आ जाएगा 10, तो इधर कितना बच जाएगा x + 1।
ठीक है। आगे देखो x प्लस 2, यहां पर तो x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन आ गया, और इधर कितना बच गया x, और प्लस से कितना हो गए 10। तो इसके तीन वेक्टर कौन कौन से आ गए, x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 10। इसके तीन वेक्टर आ गए। इसका चौथा पार्ट है 5 हो गए, आप खुद करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली 2.4 एक्सरसाइज है, वो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।